तो दोस्तों फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ कला दालन यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक बार मैं लॉर्ड बुद्धा जी का एक और तस्वीर बनाने वाला हूँ। पेंसिल स्केच रेडी है, आप देख सकते हैं पूरे डिटेल में मैंने ड्रॉ किया है ताकि उसको मैं अच्छी तरह से कलर कर सकूँ। ये जो ओरिजिनल इसका इमेज है वो डार्क ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन कलर का है, इसलिए मैं पहले येलो शेडिंग दे रहा हूँ। यहाँ पे येलोइश ऑरेंज कलर यानी कि मैंने येलो कलर में थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके उसको यहाँ पे कलरिंग कर रहा हूँ। ये पहले हम कोई भी जब डिज़ाइन बनाना रहता है या फिर कोई भी कलरिंग करना रहता है, पहले हम एक लेयर देते हैं, जो बेस कलर बोलते हैं उसका हम कलर करते हैं या फिर लेयर देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीर मैं बना रहा हूँ एक्चुअली ये स्टैच्यू का तस्वीर है। आप देख सकते हैं ओरिजिनल तस्वीर को जिसको मैं बना रहा हूँ। तो ज़्यादातर ऑरेंज, डार्क ऑरेंज या फिर डार्किश ब्राउन कलर ऐसे ही उसका कलर है। बहुत ही अच्छी तस्वीर है, इसको बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया। और आप देख रहे हैं जहाँ पे जो कलर है तस्वीर में वो मैं बिंदास यूज़ कर रहा हूँ। कभी हिचकिचा नहीं रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बहुत डार्क हो गए तो कैसा लगेगा, यहाँ पे बहुत लाइट हो गए तो कैसे लगेगा। तो ये सोचना भी नहीं है, आपको जैसे तस्वीर में दिख रहा है वैसे आप कलरिंग करते जाइए। बाद में आपको ये महसूस हो जाएगा कि चलो मैंने जो भी डिसीजन लिया था कलरिंग करने का वो अच्छा ही हुआ है। सिर्फ आपको बहुत सारे लेयर्स उसके ऊपर लाने पड़ेंगे, क्योंकि पहली बार जब आप बेस कलर देते हो तो आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये तस्वीर कैसे बनने वाला है या फिर अच्छा बनेगा या कि नहीं, ये डर रहेगा। लेकिन जैसे आप लेयर पे लेयर देते जाएंगे, उसको और ज़्यादा डिटेलिंग करते जाएंगे, तस्वीर उभर कर आने लगेगी। आप देख सकते हैं फ़र्क जो पहले वाले पेंटिंग में या फिर स्केच में था, अभी कैसे लग रहा है। मैं उसको थोड़ा-सा और लाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं फिर जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लाइट कलर यूज़ किया, फिर बाद में थोड़ा-सा डार्क कलर यूज़ किया। तो जब हम चेहरे को कलर करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि प्लेन हमारा जो पेपर रहता है या फिर कैनवास बोर्ड रहता है, उसके ऊपर 3D इफ़ेक्ट हमको लाना रहता है। सो ये तभी पॉसिबल रहेगा जब आप अच्छी तरह से लाइट इफ़ेक्ट, शेड दिखाएँगे। सो नाक को ऊपर उठाना है, आँखें करनी है, होठों को अच्छी तरह से हमें कलरिंग करना है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है और ये प्रैक्टिस से बिल्कुल आपको पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे बुद्धा जी के जो घुंघराले बाल है, उनको मैं कलरिंग करने के लिए पहले वाइट टेक्सचर यूज़ किया, सो उससे थोड़ा-सा 3D इफ़ेक्ट आ जाएगा। यही सेम टेक्निक मैं मेरे पहले वाले जो बुद्धा जी का तस्वीर था, उसमें भी यूज़ किया है। आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। पेंसिल स्केच जो रहता है वो 25% रहता है कोई भी ड्राइंग में और 75% जो है वो कलरिंग रहता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएँगे तब आपके लिए पेंसिल स्केच भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बिना पेंसिल स्केच किए भी आप कलरिंग कर सकते हैं। कोई-कोई फ़ेमस पेंटर्स या फिर जिनका प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो गया है, उनके आर्ट आप देख सकते हैं, वो पेंसिल स्केच किए बिना ही डायरेक्टली कलरिंग करने शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, किसी का तस्वीर बनाते हैं, तो पहले आप एक अच्छी तरह से पेंसिल स्केच बनाओ, ताकि आपको वो रेशो, वो सारे चीज़ें जो हमें कलरिंग करना है, वो अच्छी तरह से डिटेल में वहाँ पे आ जाएँ। इसके बाद मैं बुद्धा जी के पीछे जो डिज़ाइन है, उसको कलरिंग कर रहा हूँ। आप ओरिजिनल इमेज में भी तस्वीर में देख सकते हो कि ऑरेंज कलर है, हालाँकि वो तस्वीर फ़ोटो है इसलिए वहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा है। मेरा वीडियो चालू है इसलिए इतना ब्राइटनेस आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ैक्ट वैसे कलर दे दूँ, लेकिन ये होते-होते हो जाएगा बाद में। ये तो दूसरा या फिर तीसरा लेयर रहेगा जिनको मैं कलरिंग कर रहा हूँ।
फिर बाद में आप देख सकते हो बुद्धा जी के हाथ में जो ध्यान मुद्रा है उनका, उनके हाथ में एक दिया है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो एनर्जी है वो ध्यान मुद्रा में, उनकी हाथों में जो एनर्जी है, पावर है, वो पावर वो या फिर वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके शरीर के ऊपर, उनके वस्त्रों के ऊपर। उसको भी अच्छी तरह से डिटेल में बनाना ज़रूरी है। और जिसके ऊपर बुद्धा जी बैठे हुए हैं उसको भी कलरिंग करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन मैंने जैसे कहा, बनते बनते वो भी आसानी से बन गया। फिर से मैं यहाँ पे बुद्धा जी के चेहरे को कलरिंग कर रहा हूँ। मैंने जैसे कहा था कि मुझे वो लाइट इफ़ेक्ट, वो जो चेहरे पर रौनक है उसको लाना है, इसलिए मैं फिर से पीला कलर यूज़ किया रेड के साथ। उनके चेहरे पे जो ब्राइटनेस है या फिर रौनक है उसको लाने की कोशिश किया है। आप देख सकते हैं, पहले मैं उनके घुंघराले बालों को वाइट टेक्सचर दे दिया, फिर बाद में उसको कलरिंग किया, और उनके घुंघराले बालों के जो शेड है या फिर शैडो है उसको ब्राउन कलर यूज़ करके कलरिंग किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उनके हाथों को अच्छी तरह से कलर किया है। ऐसे लग भी रहा है कि उनके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, और पूरी जो कहानी है या फिर ये जो इमेज उभर के आएगा जब आप ड्राइंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, ये आपके टेक्निक पर है, आप किस तरह से कलरिंग कर रहे हैं उसके ऊपर है। हालांकि जब आप ड्राइंग करते हैं या फिर करने से पहले सोचते होंगे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ड्राइंग है, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बिल्कुल एक अच्छा ड्राइंग आपसे बनेगा। आप देख सकते हैं कि उनके हाथों के जो शैडो है वो उनके हाथों के नीचे वाले हिस्से में आया है। उसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करके कलरिंग कर रहा हूँ, और जब आप देखेंगे उसको, ये रियली लगेगा कि उनके हाथों में वो दिया है या फिर जो लाइट इफ़ेक्ट है उसका शैडो नीचे आया हुआ है। बहुत ही अच्छा तस्वीर बन रहा है, आप भी ये महसूस कर सकते होंगे। फिर बाद में उनके जो ध्यानस्थ मुद्रा है और जो पैर है उनका उस मुद्रा में, तो उसको कलरिंग करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और जहाँ पे डार्क कलर चाहिए वहाँ पे डार्क कलर यूज़ किया, जहाँ पे लाइट कलर चाहिए वहाँ पे लाइट कलर यूज़ किया। मैं हर बार बताता हूँ कि हम ओनली चेहरे पे फोकस नहीं कर सकते, ओनली उनके कपड़ों पर फोकस नहीं कर सकते, ओनली उनके हाथों पर फोकस नहीं कर सकते। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम चेहरे पे फोकस करते हैं, लेकिन बाकी सारे चीज़ों को या फिर बाकी हिस्सों को हम इतने डिटेल में कलरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पेशेंस नहीं रहता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि तस्वीर जब आप बनाते हैं तो हर एक कॉर्नर, हर एक हिस्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आप हर एक हिस्से के लिए उतनी ही मेहनत लगाना है जितनी आप चेहरे पे लगाते हैं या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ कलरिंग करने के लिए लगाते हैं। तभी ओवरऑल आपका ड्राइंग प्रॉपर बनेगा, 100% आपका एफ़र्ट्स वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से, और जो पेंटिंग बन गया है, जो कलरिंग हो गया है, उसके बाद में ये ड्राइंग कैसे लग रहा है। एक्चुअली ये जो ड्राइंग मैंने बनाया है, ये कम से कम इसको मैंने 10 या 12 दिन लिया होगा, और ये पूरी वीडियो कम से कम 15 या 20 घंटे की होगी। उसको मैंने एडिट करके 2 घंटे का कर दिया और उसका स्पीड बढ़ा के 10 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखा, आखिर तक देखा। मैं हर बार यही कहता हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको सारी टेक्निक्स बताए और आप भी अपने ड्राइंग खुद बना सके, और जो इंटरेस्ट है आपका वो वैसे ही रखें। तो थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन। आपने
ये वीडियो आखिर तक देखा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।